तो आज के दिन हम लोग सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1.3 सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन produced by the thermal decomposition of 490 grams of KClO3। तो यहाँ पर हमसे जो पूछा जा रहा है, हमें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं जो कि किसकी थर्मल डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस होते हैं, KClO3 के थर्मल डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस होते हैं। और डाटा के मुताबिक हमें गिवन क्या है, 490 ग्राम्स, मतलब हमें मास गिवन है। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करनी है इस न्यूमेरिकल की। प्रैक्टिस के बगैर ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना इतना इजी नहीं है। तो ये टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11 है, मेरे टेक्स्ट बुक में तो पेज नंबर 11 है। रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स हेडिंग है और सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1.3 है। ठीक है, तो हम गिवन निकालते हैं। गिवन क्या है, गिवन मास ऑफ KClO3 क्या है। ठीक है, गिवन मास ऑफ KClO3 कितने हैं, 490 ग्राम्स। ठीक है, जी सिंबल है। अब यहाँ पर बुक के अंदर अगर आप गौर करोगे ना, वहाँ पर फार्मूला मास लिखा हुआ है, तो परेशान नहीं होना। फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ये तीनों सेम है। ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैं फार्मूला मास लिख रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला मास, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास ये सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फार्मूला मास ऑफ KClO3 फाइंड आउट करने के लिए मैंने पहले से ही लिख दिया। जो पोटाशियम का पीरियोडिक टेबल में मोलर मास है वो 39 है, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 16। सो हम वैल्यूज पुट करते हैं। पोटाशियम 39 प्लस 35.5 प्लस ऑक्सीजन का क्या है 16 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, सो ये सब ऐड करने से पहले 5 प्लस 48। ठीक है जी, यहाँ तक तो बिल्कुल नो प्रॉब्लम। अभी आप जैसे ही कैलकुलेटर में ऐड करोगे या मैनुअली ऐड करोगे तो आंसर आ जाना है 122.5 ग्राम। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया, फार्मूला मास, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये सेम है सारे के सारे। क्योंकि ये मैंने इस वजह से लिखा हुआ है फार्मूला मास, आप लोगों को समझाने के लिए। टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है फार्मूला मास, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक तो हमने बहुत इजीली कर लिया। जो हमारा दूसरा स्टेप होने वाला है, हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने KClO3 के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 फार्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास क्या है, 490 ग्राम डिवाइडेड बाय 122.5 ग्राम। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ कैलकुलेटर से या मैनुअली, 4 मोल्स आंसर आ जाना है। ठीक है, किसके, KClO3 का हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि हमने स्टेटमेंट तो पढ़ लिया, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी बनानी है। मैं चाहता तो पहले मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना देता, उसके बाद मतलब गिवन मास, फार्मूला मास, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करता, लेकिन क्योंकि चूंकि बुक का ऑर्डर वो है, तो मैं बुक के ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ कि बुक जिस ऑर्डर से जा रहा है, ताकि क्योंकि आपने बाद में तो बुक को ही कंसर्न करना है ना, बुक से ही आपने देखना है। तो रिएक्शन कैसा गया, KClO3 ने डिकम्पोज होना है, तो मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, KClO3। अब मैं आपको इसके बैलेंस करना भी सिखाऊंगा, ये कैसे बैलेंस करते हैं। प्रोडक्ट क्या बना, KCl प्लस ऑक्सीजन। सो ये इसके प्रोडक्ट है। ठीक है, नोटिस करो KCl
लेफ्ट हैंड साइड पर है KClO3 में और राइट हैंड साइड में सिर्फ एक जगह KCl है, तो हम KCl की वैल्यू को एक ही बार में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, यहाँ पर भी मैं 2 लगा दूँ, नोटिस करो लेफ्ट हैंड साइड पे 2K हैं, राइट हैंड साइड पे भी 2K हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे 2Cl है, राइट हैंड साइड पे भी 2Cl है, ये दोनों तो बिल्कुल बैलेंस हो गए। लेकिन अब यहाँ पर चेक करो O3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है 6, ऑक्सीजन कितने हो गए 6, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 2। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ तो ये बैलेंस हो गया, 6 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, 2 पोटाशियम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड और 2 क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। मैंने इस इक्वेशन को इस तरह से बैलेंस किया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले ठीक है, मैं वापस क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, क्वेश्चन को ठीक से समझाने की कोशिश करता हूँ। वो मुझसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना चाहता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो भी किसके, ऑक्सीजन के। इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने फाइंड आउट करने, इसके किसकी वो कैसे, इसकी डिकम्पोजिशन से जो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे मैंने वो फाइंड आउट करने हैं। ये स्टेटमेंट मुझसे ये चाहता है, ठीक है। तो अब मैं बुक के अंदर लिखा हुआ स्टिचियोमेट्रिकली, अब इस टर्म का मैं थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ। पहले मैं स्टिचियोमेट्रिकली लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि वहाँ पर क्यों स्टिचियोमेट्रिकली लिखा हुआ है और उसका मतलब क्या है। देखो स्टिचियोमेट्रिकली का मतलब ये है कि इस इक्वेशन को सामने मद्देनज़र रखते हुए क्वांटिटी यानी जो रिएक्टेंट साइड पे है और प्रोडक्ट साइड पे है उसकी रिलेशनशिप का नाम क्या है, स्टिचियोमेट्रिकली या स्टिचियोमेट्री। ओके, तो मैंने रिलेशनशिप, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इन दोनों की रिलेशनशिप बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मैनेज करनी है, ठीक है। नोटिस करो यहाँ पर कितने मोल्स हैं, यहाँ पर 2 मोल्स हैं। 2 मोल्स ऑफ KClO3 से कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, जब 2 मोल्स ऑफ KClO3 डिकम्पोज होता है तो कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बनते हैं, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 मोल्स ऑफ KClO3 इक्वल होता है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के। बहुत ईजिली मैंने ये स्टेप लिख दिया, ठीक है, आप लोग को समझ में भी आ गया। वापस रिपीट करता हूँ, 2 moles of KClO3 decomposes into 3 moles of oxygen, यहाँ पर नो प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन मैंने आपके लिए KClO3 के मोल्स फाइंड आउट किए हुए हैं। व्हाट इफ, मतलब हमें मास दिया हुआ है ना ग्राम्स में, लेकिन हमने उसको मोल्स में पहले फाइंड आउट किया। अब मैं ये कह रहा हूँ अगर 2 मोल्स ऑफ KClO3 है तो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। व्हाट इफ 4 मोल्स ऑफ KClO3 हो, फिर मैं लिख सकता हूं 4 moles of KClO3 इज इक्वल टू 3 अपने जगह पर, ये 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पर आके क्या होगा, डिवाइड होगा 3/2, ठीक है। और अब मैंने क्योंकि 4 लगा दिया है तो मैं यहां पर मल्टीप्लाई बाय 4 भी लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय 4 moles ऑफ O2, ठीक है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, ओके। 3 और 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आंसर आता है, 6 मोल्स ऑफ O2, ओके। तो मतलब 4 मोल्स में मैंने KClO3 को मोल्स में फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब वहां पर क्वेश्चन में नोटिस करो मुझसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये 6 मोल्स है ना, सपोज करते हैं अगर 1 मोल हो, 1 मोल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बराबर है, 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 is to power 23 molecules of oxygen। तो अब यहाँ पर 1 मोल अगर 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10 is to power 23 molecules of oxygen के बराबर है, तो अगर मैं ये लिखूं 6 मोल्स कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा, 6 मोल्स के लिए मुझे इसी वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। 6 multiplied by 6.02 multiplied by 10 raised to power 23
मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मुझे मेरा आंसर आ जाएगा। तो बुक में चूंकि डायरेक्ट लिखा हुआ है और आंसर भी डायरेक्ट आ जाएगा, जब ऐसे ही आप मिसाल साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे आंसर एग्जैक्ट यही आएगा, 3.612 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये बिल्कुल करेक्ट है। जस्ट डेसिमल को शायद थोड़ा बहुत शिफ्ट किया होगा वो एडजस्ट करने के लिए, लेकिन जिसने मेरी मतलब पिछली वीडियो देखी है उसमें मैंने डेसिमल्स को भी समझाया कि डेसिमल्स को आगे करता हूँ तो क्या होगा, पीछे करता हूँ तो क्या होगा, मतलब जिसने मेरी वीडियो देखी हो। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन 6 मोल्स में कितने हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन 3.612 है। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये मैंने फाइंड आउट कर दिया आपके लिए। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लेना चाहते तो भी खैर है, लेकिन बुक के अंदर चूँकि गिवन है, जिससे इसकी प्रैक्टिस कर लो। फिर मैं उसकी जो नेक्स्ट सैम्पल प्रॉब्लम है उसकी भी फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। काफ़ी छोटा है, काफ़ी छोटी सी वीडियो होगी उसकी, क्योंकि वो छोटा सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, इजाज़त दीजिए मुझे।